नाज़रीन, बोल्ड वॉइस में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। कोरोना वायरस के साथ साथ इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मौजू जो ज़ेर बहस है वो इजराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट है, और इस कन्फ्लिक्ट को देखते हुए पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई नज़र आ रही है। और अगर अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ भी लोग और लोगों की विचारधारा दो हिस्सों में बटी हुई नज़र आ रही है। सोशल मीडिया पर अगर नज़र डालें तो इस वक्त जो ट्रेंडिंग हैशटैग हैं वो इंडिया विद इजराइल या इंडिया विद फ़लस्तीन है। फ्रॉम डेस्क की आज के एपिसोड में हम इसी मौजू पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कन्फ्लिक्ट की असल वजह क्या है, और हमारा मुल्क हिंदुस्तान इन कन्फ्लिक्ट में क्या इजराइल के साथ है या फ़लस्तीन के साथ है। लेकिन आज के मौजू पर बात करने से पहले मैं आपसे एक मरतबा फिर दरख्वास्त करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन। इसराइल और फ़लस्तीन के माबेन कन्फ्लिक्ट की असल वजह क्या है, अगर हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा क्योंकि तारीख बहुत लंबी है। मोटे मोटे अल्फाज में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन मुल्कों के दरमियान ऐसा क्या झगड़ा है जिससे पूरी दुनिया परेशान है। झगड़े और कन्फ्लिक्ट पर बात करने से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों ममालिक दुनियावी नक्शे पर कहाँ पर हैं। ये दोनों ममालिक दुनियावी नक्शे पर मिडल ईस्ट पर हैं, और अगर हम नक्शे पर नज़र डालें तो एक अजीब व गरीब इन दोनों मुल्कों की सूरत हाल नज़र आती है। ये दोनों मुल्क मिले जुले तौर पर दुनिया के नक्शे पर मौजूद हैं, यानी इजराइल का कुछ हिस्सा, फिर फ़लस्तीन का कुछ हिस्सा, फिर इजराइल का कुछ हिस्सा। अगर आप एक कोने से शुरू करेंगे और दूसरे कोने पर जाएंगे तो कभी आप इजराइल में से होंगे, कभी आप फ़लस्तीन में से गुजरेंगे, और इस तरह से ये दुनियावी नक्शे पर एक मिक्सचर की तरह दोनों स्टेट्स हैं। और जब इस तरह के जोग्राफियाई मंजर हो तो जाहिर सी बात है कन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। इजराइल और फ़लस्तीन के साथ साथ एक और इलाका मिडल ईस्ट में है जिसे गज़ा के नाम से जाना जाता है। इसे गज़ा पट्टी, गज़ा स्ट्रिप भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दुनियावी नक्शे पे अगर हम देखें तो पट्टी की मानंद है। इसका जो बॉर्डर है वो लंबा सा एक हिस्सा उसका इजराइल के साथ मिलता है और कुछ इजिप्ट के साथ मिलता है, और एक तरफ इसके डेड सी है। लेकिन इजराइल ने गज़ा का जो बॉर्डर है वहाँ पे पूरा ब्लॉकेड कर दिया, इकोनॉमिक ब्लॉकेड उनके साथ है, इजिप्ट ने भी किया हुआ है। तो इन सभी वजूहात की बिना पर गज़ा में जो इक्तिसादी सूरत हाल है वो दिन ब दिन वहाँ बिगड़ती जा रही है, क्योंकि इकोनॉमिक ब्लॉकेड जब किसी जगह का होता है तो जाहिर सी बात है वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। अब इजराइल और फ़लस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट है ये सदियों पुराना है, और इस कन्फ्लिक्ट की वजह न सिर्फ गज़ा पट्टी है बल्कि जेरूसलम शहर है। जेरूसलम शहर जो है वो बहुत पुराना शहर है, और तारीखी हवाले से अगर देखे जाए बहुत ही अहम शहर है, क्योंकि तीन मुख्तलिफ अकीदों के लोग, तीन मज़ाहिब के लोग इसे बहुत अहम जगह मानते हैं। अगर ज्यूज़ की बात करें, यहूदियों की बात करें तो वो इसे सबसे मुतबरक जगह मानते हैं, और मुसलमानों की अगर बात करें, मुसलमानों के लिए ये जगह जो है दुनियावी नक्शे पर तीसरी एक अहम जगह है। मक्का और मदीना के बाद वो जेरूसलम सबसे अहम जगह मुसलमान समझते हैं, क्योंकि मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए रवाना हुए थे तो इसी जगह से हुए थे, यानी जहाँ पर मस्जिद अक्सा है वहाँ से रवाना हुए थे। और ईसाइयों के लिए भी ये जगह बहुत ही अहम है, क्योंकि ईसाइयों का ये मानना है कि हज़रत ईसा को इसी जगह पर फांसी दी गई थी। तो तीन मुख्तलिफ अकीदों के लोग जब एक ही जगह को अपने लिए मुकद्दस मानते हैं तो जाहिर सी बात है इन तीनों अकीदों के लोगों के माबेन कन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। जेरूसलम शहर को इजराइल ये मानने के लिए हमेशा दावा करता है कि जेरूसलम जो है उसका कैपिटल है, जबकि पूरी दुनिया उसे जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल नहीं मानती है। लेकिन इजराइल बजिद है और ये कह रहा है कि जेरूसलम शहर उसका है और उसका कैपिटल है। लेकिन फ़लस्तीन भी इस जेरूसलम शहर को हमेशा से दावा करता आया कि ये जेरूसलम पूरे का पूरा शहर उनका है। तो सारी की सारी जो कन्फ्लिक्ट है वो इसी जेरूसलम शहर को लेकर के है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें ब्रिटिशर्स का एक रोल ज़रूर रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जब आलमी जंग हुई थी जिसमें अरब्स और इजराइल के बीच में जंगें हुई थी, और जब जंगबंदी हुई, जो ट्रीटी उस वक्त ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीटी इन जंगबंदी के लेकर के जो तैयार की थी, उस ट्रीटी के मुताबिक
जो पब्लिकली ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने कुछ कहा था, लेकिन पस पर्दा उनके मंसूबे या उन्होंने कमिटमेंट्स इजराइल के साथ कुछ की, फ़लस्तीन के साथ कुछ की, अरब्स के साथ कुछ की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हुए एक कन्फ्लिक्ट दुनिया में खड़ा करके रखा। ठीक उसी तरीके से जिस तरह हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर के मसले की अगर क्रिएशन की बात करें ब्रिटिशर्स की क्रिएशन है, ठीक उसी तरह मिडल ईस्ट में भी ब्रिटिशर्स ने अपने उस पॉलिसी के मुताबिक एक कन्फ्लिक्ट जोन तैयार करके रखा हुआ है। और ये कन्फ्लिक्ट जोन जो बिलफोर डिक्लेरेशन ब्रिटिशर्स ने तैयार की थी, उसी की क्रिएशन है। अगर तारीख को यहाँ पर दोहराने की हम कोशिश करें, बहुत वक्त लगेगा। मस्जिद अक्सा की तारीख क्या है, टेम्पल फर्स्ट, टेम्पल सेकंड की तारीख क्या है, तो वो काफ़ी वक्त लगेगा। उस डिटेल में हम जाने के बजाय मोटे मोटे अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे कि जेरूसलम शहर के बाद जो गजा स्ट्रिप है, गजा पट्टी है, वो भी कन्फ्लिक्ट की एक वजह है, क्योंकि गजा पट्टी में इस वक्त हमास का कब्जा है। और जब भी जेरूसलम शहर से इजरायली फ़ौज या इजराइल जब वहाँ से फ़लस्तीनियों को बाहर करने की कोशिश करता है, उन पर जुल्म ज़्यादती करता है, वहाँ पर मिलिट्री एक्शन करता है, तो उसकी रिटेलिएशन में हमास गजा से उस पर एयर स्ट्राइक्स करता है। तो जेरूसलम के साथ साथ गजा पट्टी जो है, गजा स्ट्रिप है, वो भी इजराइल और फ़लस्तीन के माबीन कन्फ्लिक्ट की एक वजह है। लेकिन उससे एक बड़ी वजह जो कुछ ही दहाइयों से जो है वहाँ पर बनी है, वो वेस्ट बैंक है। यूनाइटेड नेशंस ने वेस्ट बैंक को फ़लस्तीन के हवाले किया था और यूनाइटेड नेशन वेस्ट बैंक को फ़लस्तीन की जगह मानता है, लेकिन इजराइल आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रहा है। और कब्जा करने की जो उसकी साजिश है या उसकी जो पॉलिसी है, वो इस तरह है कि इजराइल जो है अपने ज्यूज़ को, यहूदियों को वेस्ट बैंक में बसा रहा है। इजराइल ने एक वाज़ेह तौर पर एक ऐलान किया हुआ है कि जो अगर इजराइल के अंदर ज्यूज़ को, यहूदियों को रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, तो वो वेस्ट बैंक में जा कर के सेटल हो सकते हैं। और वहाँ सेटल होने के लिए उन्हें पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, यानी किसी न किसी तरीके से उनको तैयार किया जा रहा है कि वेस्ट बैंक में जा कर के बसें, और बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ लोग जा कर के बस रहे हैं। वहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट्स क्रिएट की गई हैं, उस हवाले को लेकर के फ़लस्तीन जो है, फ़लस्तीन में एक इनसिक्योरिटी उनको फील हो रहा है, और वो ये बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि इन जो एस्टेब्लिशमेंट्स इजराइल ने वेस्ट बैंक में खड़ी की हैं, उन्हें जो है वहाँ से हटाया जाए। क्योंकि इजराइल ने वाज़ेह तौर पर तो नहीं कहा है कि इस सारे मंसूबे के पीछे उसकी असल वजह क्या है, लेकिन हर कोई समझ बूझ रखने वाला शख्स यही अख्ज़ कर सकता है कि इजराइल ये चाहता है कि आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट बैंक में जब ज्यूज़, यहूदी ज़्यादा तादाद में वहाँ बस जाएंगे, तो उस जगह उनकी तादाद ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है जिस जगह आपकी तादाद ज़्यादा होगी वो जगह आपकी होगी। तो ये सारी की सारी जो है वजूहात हैं कि इन दोनों स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जेरूसलम, गजा पट्टी और वेस्ट बैंक। लेकिन इस कन्फ्लिक्ट के दौरान सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि पूरी दुनिया इस वक्त ज़ाहिरी तौर पर खामोश है। अंदर ही अंदर कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर चाहे अरब्स हों या एशिया की कंट्रीज़ हों या जो इस वक्त वर्ल्ड की सुपर पावर्स हैं, सब के सब लोग खामोश हैं। लेकिन हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान किसके साथ है, वेदर इंडिया इज़ विद इजराइल और इंडिया इज़ विद फ़लस्तीन। ये समझने की कोशिश हम करेंगे। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस वक्त जो ट्रेंडिंग हैशटैग है वो इंडिया विद इजराइल या इंडिया विद फ़लस्तीन चल रहा है, लेकिन लोगों की सोच मुख्तलिफ हो सकती है, सरकार की पॉलिसी मुख्तलिफ हो सकती है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कुछ अरसे से सोच लोगों की जो है काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। हम लोग हर एक चीज़ को मज़हब के चश्मे से देखते हैं। बेशक हमें कभी ये लगे कि कहीं किसी मुल्क की तरफ से लोगों पर ज़्यादती हो रही है, लेकिन उस पर कोई भी टिप्पणी देने से पहले, कुछ भी कमेंट करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है वो किस मज़हब के मानने वाले हैं। अगर वो हमारे मज़हब के मानने वाले हैं तो हम खुल्लम खुल्ला आकर के उसकी मजम्मत करते हैं, और अगर हमें ये लगता है कि वो हमारे अकीदे, हमारे मज़हब के नहीं हैं, तो हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। हम इंसानी जो चश्मा है, जो नज़रिया है, उसको उतार फेंके हुए हैं और हम हर एक चीज़ को मज़हब के चश्मे से देखते हैं। लेकिन ये तो एक आम लोगों की बात है। अब देखना ये है कि हमारी सरकार क्या चाहती है, हिंदुस्तान क्या चाहता है। क्या इंडिया इजराइल के साथ है या इंडिया फ़लस्तीन के साथ है। हमने हाल ही में देखा कि हिंदुस्तान बार बार ये बयान देता आया है कि फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है वो उनका अंदरूनी मामला है।
यानी ठीक उसी तरीके से जैसे हिंदुस्तान ये बार बार कहता आया है कि कश्मीर इंडिया का अंदरूनी मामला है, इसलिए बाहर के मुल्कों को इसमें टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान ये वाज़ा कर दिया है कि फ़लस्तीन और इज़राइल का मामला अंदरूनी मामला है। यानी इंडिया को ये मालूम है कि अगर वो इसमें टांग अड़ाने की कोशिश करेगा या किसी एक फरीक के पक्ष में बोलेगा, किसी के खिलाफ बोलेगा, तो जाहिर सी बात है बाहर के लोग भी आकर के हमारे मामलात में दखल देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारी जो हिंदुस्तान की तरफ से जो बातें वाजिया हो गई, इनसे ज़ाहिरी तौर पर यह तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी ये जानता है कि इज़राइल जो हठधर्मी वहाँ पे कर रहा है, जो जेरूसलम पर कब्जा करना चाहता है, जो वहाँ से फ़लस्तीनियों को बाहर निकालना चाहता है, जो वेस्ट बैंक पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करना चाहता है, वो कहीं ना कहीं इज़राइल की तरफ से जो है वो ज़्यादती हो रही है। लेकिन चूंकि इज़राइल हिंदुस्तान का एक पुराना दोस्त रहा है और हर मामले में उसने इंडिया को सपोर्ट किया है, चाहे कारगिल वार की बात करें, चाहे आप कश्मीर के मसले की बात करें, हमेशा इज़राइल ने इंडिया की सपोर्ट की। और हाल ही में जब धारा 370 को जम्मू कश्मीर से ख़त्म कर दिया गया था, उस मामले को लेकर के भी जहाँ कुछ मुल्कों ने सवाल खड़े किए थे, वहीं इज़राइल ने पूरा हिंदुस्तान का समर्थन किया था। तो इस रिश्ते को देखते हुए, इस दोस्ती को देखते हुए हिंदुस्तान भी वाज़ह तौर पर इज़राइल के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, भले ही वो मन ही मन में ये बात मानता हो कि इज़राइल की कार्रवाइयाँ इंसानी हकूक़ की पामाली है, इज़राइल की कार्रवाइयाँ ज़्यादती और जुल्म है, लेकिन हिंदुस्तान अपने उन ताल्लुकात को देखते हुए इस पर खामोशी बरते हुए। हाल ही में हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी जब उन्होंने इज़राइल का दौरा किया, वहाँ के जो स्टेट के हेड हैं उनसे मिले, वो अलहदा तौर पर फ़लस्तीन भी गए और उनसे भी मिले। यानी दोनों मुल्कों के साथ वो दोस्ती रखना चाहते हैं, दोनों मुल्कों के साथ वो अच्छे ताल्लुकात बनाए रखना चाहता है, क्योंकि सबको ये मालूम है कि अगर फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो बहुत सारे मुल्क, खासकर इस्लामिक स्टेट्स जो हैं, वो शायद नाखुश हो जाएंगी, वो नाराज़ हो जाएंगी। और अगर इज़राइल के ख़िलाफ़ बात करें तो इज़राइल हमारे ख़िलाफ़ होगा। तो हमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो दोनों मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना, दोनों मुल्कों के इस मामले में लेकर के अगर हिंदुस्तान खामोशी इख्तियार किए हो तो कहीं ना कहीं वो मुल्क के हित की बात है। लेकिन ये बात लोगों को समझने की भी ज़रूरत है। जो आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चल रहा है, कुछ लोग इंडिया विद इज़राइल, कुछ लोग इंडिया विद फ़लस्तीन है, वो जो ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पर हैशटैग चल रहा है, वो भले ही लोगों की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन इस सारी चीज़ों से यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान जो है, इंडिया इज़ विद फ़लस्तीन एंड इंडिया इज़ विद इज़राइल, ये दोनों चीज़ें हिंदुस्तान इसलिए कर रहा है ताकि दोनों के साथ उनके ताल्लुकात भी ठीक रहें, और दोनों के साथ दुश्मनी भी हिंदुस्तान को पता है, दुश्मनी मोल लेकर के बात बिगड़ने वाली है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए बोल्ड वॉइस। बहुत जल्दी हम एक नया मौजू लेकर के इस फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की नई एपिसोड लेकर के आएंगे। तब तक अपने कारोबार को बढ़ाइए, अपने कारोबार का प्रचार करें जम्मू एंड कश्मीर के फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज पोर्टल द बोल्ड वॉइस में एडवर्टीजमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को यकीनी बनाएं। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7006606193 पर राबिता करें।